बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस जंग के हवाले से आज का मौजू है कि इस जंग से पहले अमेरिका और इसराइल क्या चाहते थे और अब क्या चाह रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान इस जंग का क्या नतीजा चाह रहा है। अगर हम बात की शुरुआत करें अमेरिका और इसराइल के हदफ के साथ, या यूं कहें कि अमेरिका के हदफ के साथ, चूंकि इसराइल तो कोई गिनती में नहीं है इस वक्त, असर जो प्लेयर है वो खुद अमेरिका है। अमेरिका इस जंग से पहले चाह रहा था कि यहाँ के रिजीम को चेंज किया जाए, यहाँ के निज़ाम को चेंज किया जाए, यहाँ के सिस्टम को चेंज किया जाए। और यही वजह है कि अमेरिका ने इस जंग के पहले ही दिन यहाँ के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद अली खामनेई को शहीद कर दिया। और इसने सोचा कि बहुत ही इजीली हम यहाँ पर अपना कब्जा कर सकते हैं, यहाँ की सरवत पर कब्जा कर सकते हैं, यहाँ के ऑयल पर कब्जा कर सकते हैं, यहाँ के रिजीम को हम चेंज कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि गलती कहां पर हुई, मिस कैलकुलेशन कहां पर हुआ अमेरिका का, और क्यों आज उसे अपने हदफ से पीछे हटना पड़ रहा है, या यूं कहे कि अपने हदफ को चेंज करना पड़ा है। सबसे बड़ी जो वजह यहाँ पर जो समझ में आती है वो है रहबर शहीद इमाम सैयद अली खामनेई का वो जुमला कि न तुम ईरान को जानते हो, न ईरान के लोगों को जानते हो, न ईरान की ताकत को जानते हो। अमेरिका का जो सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ वो यही पर हुआ कि न वो ईरान को समझ सका, न ईरान के लोगों को समझ सका, न ईरान की ताकत को जान सका। क्योंकि जब भी आप किसी के सामने जंग करते हैं, किसी के साथ मुकाबला करते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहचाने और साथ ही साथ सामने वाले की ताकत को भी जाने। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो चीज़ दिखाई देती है, जो रोज़ रोशन की तरह वाजे है, वो ये है कि अमेरिका मिसकैलकुलेशन कर चुका और ईरान की ताकत को नहीं पहचान सका। बल्कि यह कहना भी गलत नहीं है कि खुद अमेरिका अपनी खुद की ताकत को भी नहीं पहचान सका। अमेरिका ने जंग से पहले सोचा कि उसके पास जो ताकत है वो क्या ताकत है, उसकी अपनी आर्मी के अलावा नाटो कंट्रीज भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मगर आज दुनिया ने देखा कि न वो नाटो कंट्रीज उनके कोई काम आई, न वो अरब उनके कोई किसी काम आए, न वो उनकी कोई भी साजिश उनके काम आई। अमेरिका ने देखा कि जब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ओपन था वो बंद हो चुका इस जंग की वजह से, तब अमेरिका ने गुहार लगाई नाटो कंट्रीज से कि भाई वो आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की कोशिश करे। मगर कोई कंट्री सामने नहीं आया। यानी अमेरिका जिसे अपनी ताकत समझ रहा था, दर हकीकत अमेरिका अपने आप को भी नहीं पहचान पाया। यहाँ तक कि अमेरिका ने सोचा कि शायद इस जंग का हम रुख बदल देंगे, अरब और गैर अरब की जंग कर देंगे, मगर वो चीज़ भी नहीं हो पाई। अमेरिका ने सोचा कि इस जंग का हम रुख बदल देंगे, इसे शिया और सुन्नी में तब्दील कर देंगे। मगर आज दुनिया ने देखा कि इस वक्त जो शिया और सुन्नी के बीच में वहदत पाई जाती है, ऐसी वहदत शायद इससे पहले कभी नहीं देखी गई। यानी यहां पर भी अमेरिका नाकाम रहा अपनी साजिशों में। और जो चाह रहा था कि जिस तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करके वहां पर कब्जा कर दे, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी जंग के पहले ही दिन यहाँ के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद अली खामनेई को शहीद करके यहाँ के रिजीम को चेंज कर दे, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ, बल्कि अपने हदफ से काफी पीछे उसे जाना पड़ रहा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ़ी सिर्फ ट्रंप ने की है। आज हम सुनते आते हैं कि भाई ट्रंप ने ये काम किया या ट्रंप की वजह से ऐसा हुआ। नहीं, दर हकीकत ये खुद अमेरिका की रविश रही है, उसका अपना तरीका रहा है। चाहे वो जंग जहानी अव्वल हो या दूसरी जंग हो, जंग जहानी दवुम हो, या फिर जापान में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ इसकी हम बात करें, या अफगानिस्तान, सीरिया, इराक पर हमले की बात हो, या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जिस तरीके से किडनैप करने की बात हो, या मसलन कुबा और ग्रीनलैंड के साथ जिस तरीके से अभी बर्ताव किया जा रहा है। अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री को देखें तो आज तक अमेरिका ने 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मासूम बेगुनाहों का कत्लेआम किया है। ये अमेरिका की रविश रही है, ये अमेरिका का तरीका रहा है। और यही वजह है कि इमाम खुमैनी ने यह नहीं कहा कि अमेरिका का फरा प्रेसिडेंट शैतान है या बड़ा शैतान है, बल्कि कहा कि खुद अमेरिका बड़ा शैतान है। यानी कि अमेरिका की ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम शैतानी सिस्टम है। इनका जो काम करने का तरीका है, ये तरीका इनका शैतानी तरीका है। और ये जो हम ट्रंप की बात सुनते आ रहे हैं, ये तो एक बहाना है कि अगर
इस जंग में से आबरू बचा के निकलने की नौबत आ जाए तो अमेरिका इस जंग का पूरा ठिकरा एक झूठ बोलने वाले एप्स्टीन गैंग के शामिल ट्रम्प के ऊपर इसका पूरा ठिकरा फोड़ के अमेरिका यहाँ से अपनी आबरू बचाने की कोशिश करेगा। तो ये जो अमेरिका का हदफ था कि यहाँ का रिजीम चेंज करना, यहाँ का निज़ाम चेंज करना, यहाँ की सरहद पर गलबा पाना, यहाँ के ऑयल को अपने कब्जे में लेना, इन सारे हदफ से आज पीछे हट करना पड़ा। फिर इसने कौन सा अपना हदफ करार दिया? जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ओपन था सबके लिए, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो गया। बीच जंग में अमेरिका को अपना हदफ चेंज करना पड़ा और रिजिम चेंज करने की बात करने वाला अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ओपन करने की बात करने लगा। मगर जब देखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ओपन करना भी उसके बस में नहीं है, तो आज अब अमेरिका किसी भी तरीके से इस जंग से अपनी आबरू बचा के निकलने के चक्कर में है। तो हम यहाँ पर देखें कि अमेरिका का हदफ क्या था और अब क्या हदफ है। पहला हदफ हम देखें तो यहाँ का रिजिम चेंज करना, यहाँ के निज़ाम को चेंज करना, ये था जिससे पीछे हटा। फिर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो सबके लिए ओपन था, जो बंद हो चुका, उसको वापस ओपन करना, इस हदफ से भी उसे अब पीछे हटना पड़ा। और अब जो आखिरी हदफ इसका बचा है वो ये है कि इस जंग से कैसे भी करके अपनी आबरू बचा के यहाँ से फरार करना है। दूसरी तरफ हम ईरान के हदफ की बात करें कि ईरान अब इस जंग से क्या नतीजा चाहता है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा ईरान का बैकग्राउंड या ईरान की सोच। यहाँ इनकलाब इस्लामी के बाद से ही, यानी कि तकरीबन 47 साल पहले से ही ईरान बखूबी जानता था कि एक न एक दिन अमेरिका से जंग ज़रूर होगी और उसकी वो तैयारी पिछले 47 साल से कर रहा था। और इस बीच में ईरान के ऊपर 8 साल जंग थोपी गई, या फिर इलीगल इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए, या फिर खुद अमेरिका के जरिए, अमेरिकी जासूसों के जरिए ईरान के अंदर दाखिली दंगे कराने की कोशिश की। इन सब के बावजूद ईरान कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटा, अपने हदफ से कभी पीछे नहीं हटा, अपने हदफ को कभी भूला नहीं। अपने जो इमाम खुमैनी बता के गए कि अमेरिका एक बड़ा शैतान है, इस बात को ईरान ने हमेशा याद रखा और इसकी तैयारी करता रहा। और यही वजह है कि आज आप जानते हैं कि ईरान एक पहाड़ी मुल्क है। ईरान के चारों तरफ पहाड़ियाँ है। इन पहाड़ों के नीचे ईरान ने बड़े बड़े मिसाइल सिटीज़ बनाए, और न सिर्फ मिसाइल सिटीज़ बल्कि साथ में मिसाइल के लॉन्चिंग पैड भी बनाए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो ये जवाबी कार्यवाही कर सके। जो सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन जो अमेरिका का यहाँ पर हुआ था वो यही हुआ था कि दर हकीकत इसने ईरान की ताकत को नहीं जाना था, ईरान की ताकत को नहीं पहचान सका था कि ये वो ईरान है कि जिनके लोग, यहाँ के लोग करबला की दास्तानें सुन के बड़े हुए हैं। ईरान जानता था कि वो अमेरिका है कि जिसने दुनिया के तकरीबन हर मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश की, चाहे वो इक्तिसादी कब्जा हो, चाहे वो दूसरी तरीके से गलबा पाने की कोशिश हो। एक न एक दिन अमेरिका इसी ईरान पर हमला करेगा, और इसकी जवाबी कार्यवाही ईरान ने 47 साल से इसकी तैयारी करके रखी थी। और आज हम देख रहे हैं, जो दुनिया देख रही है कि किस तरीके से ईरान अमेरिका को जवाब दे रहा है, किस तरीके से इजराइल को जवाब दे रहा है। बल्कि इजराइल तो इसकी कोई गिनती में है ही नहीं। असर जंग जो इस वक्त है वो अमेरिका के साथ ही है। अपने यहाँ पर एक नारा बहुत ही मशहूर है कि बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका इसराइल, यानी इजराइल को तो वो अमेरिका का बच्चा समझा जाता है। असर जंग जो यहाँ पर ईरान की है वो अमेरिका के साथ है। अब जब अमेरिका अपने हदफ को चेंज कर चुका है, चाहता है कि इस जंग से कैसे भी करके फरार करे, तो फिर ईरान क्यों इस यहाँ पर सीज फायर नहीं कर रहा है, या वो सीज फायर की तैयारियां नहीं दिखा रहा है, क्यों इस जंग में डट के मुकाबला कर रहा है, क्या वजह है? हदफ जो यहाँ ईरान का है, जो नतीजा ईरान चाहता है, वो यही चाहता है कि ये एप्स्टीन गैंग वाले, ये अमेरिका सपने में भी, ख्वाब में भी ईरान पर हमला करने का आने वाले सालों में न सोचे, ऐसा काम करके दिखाए। यानी ईरान इस वक्त ये चाह रहा है कि ये जंग का वो नतीजा निकले कि अमेरिका अपने ख्वाबों में भी
ईरान पर दूसरी मर्तबा हमला करने का न सोचे। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझ में आती। पहली बात, वो अमेरिका का हदफ क्या था? अमेरिका का हदफ था रिजीम चेंज करना, वहां से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ओपन करना, और फिर वहां से आए कि ना अब आबरू बचा के इस जंग से फरार करना। तो दूसरी तरफ ईरान का हदफ क्या है? ईरान का हदफ यह है इस जंग से कि इस जंग से वो नतीजा निकाले कि अमेरिका कभी अपने ख्वाब में भी ईरान पर हमला करने का न सोचे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।